So, do you have any question related with lecture or any outsider question? मतलब कि माइंड तो भटकता रहा है। हम्म, जब भी एक करने की हम्म, कोशिश होता है हम्म, तब भी भटकता रहता है। हम्म। तो उनको कैसे मैं बहुत सारी चीज़ों का याद आ रहा है जो बहुत दिनों बाद आ रहा है। Actually, it is the job or function of the mind to create thoughts. Okay, and its reason is that creation begins with mind. You know, आप इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हो ना, वो मन से ही उसके बनने की शुरुआत होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मन थॉट क्रिएट करे, है ना। सबसे पहले कोई भी चीज़ आपके थॉट में ही तो आती है ना। जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर है, उसको पुल बनाना है, तो सबसे पहले वो उसके बारे में सोचेगा, है ना, कल्पना करेगा, मन में ही सारा मैप तैयार कर लेगा। उसके बाद में फिर पेपर में तैयार करेगा, फिर ग्राउंड में तैयार करेगा, है ना। तो सबसे पहले कहाँ आया? थॉट में। तो थॉट क्या करता है? किसी भी क्रिएशन को प्रारंभ करता है। अगर आपके अंदर थॉट नहीं आएंगे तो आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट का जो भी कार्य है ना, नहीं कर सकते। इसीलिए ज़्यादातर जो इनलाइटेंड पुरुष होते हैं ना, तो वो अपने अध्यात्म के क्षेत्र में तो बहुत करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, टीचिंग करते हैं। लेकिन जो दूसरा क्षेत्र है, जैसे भौतिक क्षेत्र है ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते, वो कर नहीं पाते, उसमें नहीं कर पाते। फिर उनकी मदद के लिए, उनकी सेवा के लिए उनके पास लोग आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं या डॉक्टर्स आते हैं, जो उनके पास रहते हैं, सेवा करते हैं। तो वो फिर उनका वो काम संभालते हैं, है ना। जैसे बुद्ध थे, तो अब बुद्ध ने अध्यात्म में तो बहुत गति की, है ना, लेकिन इधर विज्ञान में, भौतिक संसार में बुद्ध कुछ नहीं कर पाया, जबकि आइंस्टीन ने भौतिक संसार में बहुत किया, है ना। तो थॉट जरूरी है। और ये थॉट आता कहाँ से है? मेमोरी से। क्योंकि आपके मन में मेमोरी पड़ी हुई है, और ये मेमोरी केवल इसी जन्म की नहीं है, ये पता नहीं कितने जन्मों की मेमोरी है जो आपके मन में स्टोर है ना। तो उसी मेमोरी से आपके मन में थॉट आते रहते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के थॉट आते हैं। एक तो अनकॉन्शियस थॉट आते हैं। अनकॉन्शियस मीन्स जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, जिनको आप पसंद भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो चलते हैं। सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस थाट्स वो लगातार चल रहे हैं, और वो आपको परेशान भी कर रहे हैं और आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अनकॉन्शियस थाट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे थॉट्स होते हैं कॉन्शियस थाट्स। कॉन्शियस थाट्स उन्हें कहते हैं जब आप किसी विषय पे सोचते हो, है ना, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है या कोई चैलेंज है, तब जब आप उस पर विचार करते हो, सोचते हो कॉन्शियसली, तो ये थॉट आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, है ना, आपकी ऊर्जा को डिप्लीट नहीं करते। ये एक तरह का ध्यान है। तो अनकॉन्शियस थॉट्स को रोकने के लिए
ये भी एक विधि है कि आप कॉन्शियसली सोचना शुरू करो, है ना। जैसे जब भी आपके भीतर बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस थॉट्स, सबकॉन्शियस थॉट्स आ रहे हैं बिना मतलब के, मीन्स अननेसेसरी थॉट्स, अनयूजफुल थॉट्स, जब भी ये आ रहे हैं तो क्या करो, अपने मन को कोई एक विषय दे दो सोचने के लिए, एक क्वेश्चन दे दो, एक कोई समस्या दे दो, और उस पर गहरे से गहरे कॉन्शियसली विचार करो। क्योंकि जब आपके मन के लिए कोई नई समस्या होगी ना, तो वो फिर अपनी मेमोरी का ज़्यादा यूज नहीं करेगा, है ना, फिर बुद्धि का यूज करेगा। एक तो होता है कि बुद्धि का यूज करके सोचना, और एक होता है मेमोरी से ही सोच लेना। मेमोरी का मतलब है कि आपके मेमोरी में पहले से वो एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड है ना, पहले से रिकॉर्डेड है। उसी तरह की समस्या या कोई सिचुएशन आ गई तो आपका मन वही सल्यूशन पेश कर देगा, क्योंकि उसको पहले से पता है ना। उसमें मीन्स आपके मन को कुछ नया नहीं करना, समझ रहे हो, तो कुछ नया करना नहीं, तो अवेयर होने की ज़रूरत भी नहीं है उसको। जैसे जब आप पहली बार ड्राइविंग सीखते हो, है ना, तो उसमें आपके अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है, आपकी बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। बुद्धि मन में इतना ही फ़र्क है, मन जब ज़्यादा अवेयर होता है तो हम उसी को बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि जब अनअवेयर हो जाती है तो वही मन बन जाती है। बस इतना सा फ़र्क है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है बुद्धि मन में। इंटेलेक्ट और माइंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, केवल अवेयरनेस का फ़र्क है ना। तो बुद्धि कब आती है, यानी मन आपका अवेयर कब होता है, जो जब कोई नया चैलेंज हो, जब कोई आप नई चीज़ सीख रहे हो। जैसे जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे हो, या पहली बार आप कंप्यूटर सीख रहे हो, तो उस समय आपका मन बुद्धि बन जाती है, यानी आपका मन ज़्यादा अवेयर हो गया। तो जितना ज़्यादा अवेयर होता है उतना ही ज़्यादा आपके इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो इनलाइटेंड पुरुष होते हैं, है ना, उनकी इंटेलिजेंस 100% हो जाती है, जिसको हम विजडम बोलते हैं, विजडम। ठीक है ना। एक तो होता है मन, ये सबसे लोअर कैटेगरी का मन, उसी मन की अवेयरनेस और बढ़ी तो उसको हम कहते हैं बुद्धि। आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये बुद्धिमान हैं, बुद्धि। और इंटेलिजेंस बढ़ी तो विवेक। तो जिसके जीवन में वैराग्य आता है उनको हम विवेकवान मानते हैं, ये और ज़्यादा आगे के हैं। तो और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी तो उसको कहते हैं प्रज्ञा, या विजडम कहते हैं, है ना। ये विजडम आपको मुक्त कर देता है, विजडम लास्ट है। ये मन की ही डिफरेंट स्टेज है, बस केवल उनकी अवेयरनेस लेवल बढ़ती जाती है। मन ही इंटेलेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेलेक्ट ही डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट में कन्वर्ट होता है, डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट विजडम में कन्वर्ट हो जाता है, अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ, है ना। इसीलिए जिनकी अवेयरनेस 100% बढ़ जाती है उनको हम बोलते हैं प्रज्ञावान पुरुष, वाइज, वाइज मैन, है ना। वाइज मैन क्यों बोला, वाइज मैन सबको नहीं बोल सकते आप। जैसे किसी डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को लोग बोल दें वाइज मैन, वो अलग बात है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। वाइज मैन आप उन्हीं को बोल सकते हो जिनके भीतर विजडम पैदा हो गया। विजडम अगर नहीं है ना, मीन्स अगर वो, उनका मन इनलाइटेंड नहीं है, पूर्ण रूप से जागृत नहीं है, जागा नहीं है, तो उनको वाइज मैन मत बोलो, इंटेलेक्चुअल कह सकते हो, है ना, वाइज मैन नहीं। वाइज का मतलब होता है कि जिनका मन कंप्लीटली इनलाइटेंड हो गया, मीन्स प्रकाश से भर गया, लाइट से भर गया, है ना, अवेयरनेस की लाइट से भर गया, उनको हम कहते हैं कि ये प्रज्ञावान पुरुष है, या ये वाइज मैन है। साधारण लोगों को नहीं बोला जाता। तो अब थॉट कहाँ से आ रहे हैं, उसी मेमोरी से आ रहे हैं ना। अब आपके भीतर क्या है, आप अपने भीतर जो अनुभव करते हो, एक तो आपके भीतर है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी है। दूसरा आपके भीतर है अवेयरनेस, और तीसरा आपके भीतर है थॉट। बस यही तीन चीज़ है, समझ रहे हो ना। आपके भीतर
विद इन योर बॉडी देयर इज ओनली थ्री थिंग्स। मेमोरी, जो इनूमरेबल लाइफ टाइम की आपकी मेमोरी है ना, विभिन्न विभिन्न जो आपने जन्म लिया है, पशु योनि में, पक्षी योनि में, कीड़े मकोड़े की योनि में, पेड़ पौधों की योनि में, जो आप लगातार जन्म लिए हो ना, उसकी मेमोरी है अंदर। ठीक है, मन में आपके, जिसको आप सूक्ष्म शरीर कहते हो ना, सटल बॉडी। तो एक तो मेमोरी हो गई, जिसको आप इम्प्रेशंस भी कहते हो। ठीक है ना। दूसरी चीज हो गई अवेयरनेस, और अवेयरनेस घटती बढ़ती रहती है। इसी अवेयरनेस के घटने बढ़ने से थ्री स्टेजेस होते हैं माइंड के: डीप स्लीप, वेकिंग एंड ड्रीम। डीप स्लीप, वेकिंग एंड ड्रीम। तो ये जो थ्री स्टेट्स ऑफ द माइंड है, ये डेली 24 घंटे में होता रहता है। और ये क्यों होता है? अवेयरनेस के घटने बढ़ने से। अवेयरनेस एकदम से घट गई तो डीप स्लीप आ गया। अवेयरनेस इंटरमीडिएट है, बीच में है, तो ड्रीम आ गया। अवेयरनेस और बढ़ गई तो वेकिंग स्टेट में आ गए, और अवेयरनेस और बढ़ गई तो इनलाइटेंड हो गए। है ना, कंप्लीट अवेकनिंग हो गई आपकी मन की। ये मन की ही होती है अवेकनिंग, हमेशा मन की होती है, और किसी चीज़ की नहीं होती है। कोई प्योर कॉन्शसनेस की अवेकनिंग नहीं होती है, आत्मा की अवेकनिंग नहीं होती। आत्मा तो पहले से ही जैसा है वैसा, उसमें कुछ नहीं है। है ना। तो अवेकनिंग किसकी हो रही है? मन की। और ये क्यों हो रही है? अवेयरनेस के कारण। अवेयरनेस घटती है, बढ़ती है, तो उसके स्टेट्स बदलते रहते हैं। और ये अवेयरनेस क्यों घट बढ़ रही है? गुणों के कारण। गुण जानते हो, सत्व रज और तम। इन तीनों गुणों के कारण मन की अवेयरनेस घटती है और बढ़ती है। जब मन में सत्व गुण बढ़ता है तो अवेयरनेस बढ़ जाती है, शांति बढ़ जाती है। जब मन में रजोगुण बढ़ता है या तमोगुण बढ़ता है तो नहीं, रजोगुण बढ़ेगा तो सपना शुरू होगा। अब वो सपना इस जगत का भी हो सकता है, और या सोने के बाद भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। तमोगुण बढ़ेगा तो डीप स्लीप आएगी। समझ रहे हो ना। तो ये जो तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, इन्हीं से आपका मन बना हुआ है। तो ये तीन गुण हो गए और मेमोरी हो गई। तीन गुण को अभी मत देखो, अभी डायरेक्ट आप अवेयरनेस को लो, अवेयरनेस को ले लो, मेमोरी को ले लो, और उससे पैदा होने वाले थॉट। लेकिन जो बेसिक थॉट है, बेसिक थॉट है, जो मतलब बिना मेमोरी के भी आता है, उसका संबंध मेमोरी से नहीं है। जैसे मैं हूँ, आई एम, तो ये जो थॉट है, ये मेमोरी से नहीं आता, ये बाय नेचर आता है ना। ये जैसे कॉन्शसनेस ही अपने होने का एहसास करती है। जो कॉन्शसनेस है ना, वो सबसे पहले अपने होने की फीलिंग करती है, मैं हूँ। ठीक। लेकिन होता क्या है कि चूंकि इस मन में इतनी सारी मेमोरी है जन्मों जन्मों की ना, तो जब वो कहती है मैं हूँ, तो ये पूरी मेमोरी भी उसके साथ आ जाती है, मैं के साथ। मैं मतलब अकेली नहीं होती वहाँ पर। हमारे भीतर क्या है, जब आप कहते हो मैं हूँ, तो ये मैं जो है बहुत सारी मेमोरी से लोडेड होती है। ये शुद्ध मैं नहीं होती, प्योर मैं नहीं होती, है ना। ये अकेली मैं नहीं होती, एलोन। अगर ये मैं एलोन हो जाए तो दिस इज एनलाइटनमेंट, है ना। तो इसी मैं को अकेले करने के लिए ही तो ध्यान करते हैं, कि जितनी भी मेमोरी है वो सब बर्न हो जाए। ध्यान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में, अवेयरनेस की अग्नि में आपकी सारी मेमोरी बर्न हो जाए। तो जब मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, इम्प्रेशन सारे दग्ध हो गए, ख़त्म हो गए, तो मैं हूँ अकेला बचेगा, है ना। अकेला मैं हूँ, एकदम शुद्ध और पवित्र। तो ये जो अकेला मैं हूँ होगा, यही आत्मा होगा। अकेला जो मैं हूँ बचेगा ना, जो अकेला मैं हूँ की वृत्ति बचेगी,
या जो अकेला मैं हूँ की एक थॉट बचेगी आपके अंदर, वही आपको आत्मा की तरफ इंगित करेगी। क्योंकि अब मेमोरी है नहीं, मेमोरी से लोडेड है नहीं, मेमोरी ख़त्म हो गई, अब केवल मैं हूँ रहा। तो ये मैं हूँ अब क्या करेगा, या तो आपको शरीर की तरफ ले जाए या फिर आपको साक्षी की तरफ ले जाए, आत्मा की तरफ ले जाए। तो ये आपको शरीर की तरफ नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि इसकी जो कंडीशनिंग है मेमोरी के साथ वो टूट गई है ना। अब ये एकदम से एलोन हो गया है, एलोन, जैसे कोई दीपक जलता है अकेला, तो उसकी आइडेंटिटी अब शरीर के साथ टूट गई है। समझ रहे हो? मैं हूँ की जो आइडेंटिटी है शरीर के साथ टूट गई, क्योंकि जितने भी इम्प्रेशंस थे मन पे वो सारे बर्न हो गए, ख़त्म हो गए। तो इम्प्रेशंस रहे नहीं, मेमोरी रही नहीं, तो मैं एकदम से अकेली बच गई, बिना मेमोरी के, बिना इम्प्रेशंस के, बिना संस्कार के। कर्मों के संस्कार खत्म हो गए। अब यही मैं हूँ आपको साक्षी बना देगी, साक्षी का अनुभव करा देगी। यही मैं हूँ। अभी जैसे तुम्हारे भीतर जो मैं हूँ आता है ना, मैं हूँ, ये साक्षी का अनुभव क्यों नहीं करा पाती? क्योंकि मेमोरी से लोडेड है। ये मैं हूँ अकेली नहीं आ रही है। जैसे आप कहते हो मैं हूँ ना, उसके साथ इतनी मेमोरी है आपके अंदर कि वो अकेली हो ही नहीं पाती है। जब भी मैं हूँ, जैसे ही आपकी आँख खुलती है सुबह, है ना, तो सबसे पहले यही थॉट आती है, मैं हूँ। अब आपको पता नहीं चलता, थोड़ा सा होश आए तो आप पकड़ सकते हो सुबह सुबह। सबसे पहले मैं हूँ थॉट ही आती है, उसके बाद फिर अन्य थॉट आती है कि ये करना है, वो करना है, टॉयलेट जाना है, ये करना है ना। फिर वही थॉट अन्य कर्मों में इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जो बेसिक थॉट है जो सुबह सुबह आती है, मैं हूँ, समझ रहे हो ना। लेकिन ये मैं हूँ अकेली नहीं आ पाती, इसके साथ ढेरों मेमोरी आ जाती है। शुरुआत तो इसकी अकेले ही होती है, क्योंकि ये नेचर से चलती है ना। ये जो है पहली जो थॉट है, ये नेचर की है, ये आपकी मेमोरी की नहीं है। वैसे तो थॉट मेमोरी से आती है, वैसे जितनी भी थॉट हमारे अंदर चलती है ना, इधर की उधर की, ऑफिस की, फलाने की, घर की, वो सब मेमोरी से चल रही है ना। लेकिन जो मैं हूँ कि एक शुद्ध थॉट आती है ना, वो बाय नेचर आती है, वो सबके अंदर आती है। और ये कौन कहता है मैं हूँ? आत्मा या परमात्मा या गॉड, वही कहता है। वो अपने होने का एहसास करता है कि मैं हूँ, क्योंकि जब वो शरीर में आता है तभी उसको पता चलता है मैं हूँ, है ना। वो बोलता है मैं हूँ, सब शरीरों से बोलता है मैं हूँ। अब ये है तो ईश्वर, है तो आत्मा जो कह रही है मैं हूँ, लेकिन मेमोरी के कारण आप बन जाते हो सत्या की, आप बन जाते हो एक आदमी, एक पुरुष, है ना। ये बन जाते हो केवल मेमोरी के कारण, है ना। तो ये मैं हूँ आत्मा ही बोल रही है, ये मैं हूँ ईश्वर ही बोल रहा है आपके भीतर। लेकिन आपने अब एक अपना व्यक्तित्व बना लिया एक शरीर के साथ मिलकर के, कि मैं ये हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तमाम तरह की चीज़ें बन गई, है ना। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। तो अब इसमें क्या करना है कि मैं हूँ तो हो, लेकिन उसके साथ कोई मेमोरी ना हो, उसके साथ कोई इम्प्रेशंस ना हो। समझ रहे हो ना। मेमोरी इम्प्रेशंस मीन्स रिकॉर्डिंग, जो भी रिकॉर्ड होता है ना 24 घंटे, वो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। शुद्ध मैं हूँ वो, जिसको कहते हैं कुंवारा, कुंवारी, है ना। कुंवारी एकदम से वर्जिन, शुद्ध, शुद्ध मैं हूँ आ जाए, और उसमें किसी भी तरह का मेमोरी का इंटरफेयर ना हो, तो इसको बोलेंगे आत्म जागरण। आत्म जागरण में ऐसा नहीं कि कोई आप आत्मा का अनुभव कर लोगे, आत्मा का अनुभव नहीं होता है ना। ये मैं हूँ जो वृत्ति है आपकी, मैं हूँ जो थॉट है, यही अपने शुद्धतम रूप में आ जाता है।
तो जब शुद्धतम रूप में आता है बिना मेमोरी के, बिना इम्प्रेशंस के, तो यही व्यापक लगने लगता है। व्यापक मीन्स जो सर्वत्र है, एवरीवेयर, लाइक स्पेस, फॉर्मलेस, है ना। ये फॉर्मलेस होने का अनुभव दिलाता है आपको, ये ऑल परवेसिवनेस का अनुभव दिलाता है। क्योंकि मेमोरी से ये सीमित लगता है, जैसे मेमोरी इसके ऊपर रहेगी तो सीमित लगेगा, लिमिटेड, लेकिन बिना मेमोरी के ये अनलिमिटेड एहसास दिलाएगा आपको। तो जैसे ही मैं हूँ का एहसास अनलिमिटेड होगा, तो ये अनलिमिटेड एहसास ही मैं की मुक्ति है। मैं ही मुक्त होगा, लेकिन कब मुक्त होगा? जब ये सीमित होने के अनुभव से मुक्त हो जाए और असीम होने का अनुभव में हो जाए। इसको असीम, निराकार, फॉर्मलेस एंड अनलिमिटेड। तो जैसे ही इसको अनलिमिटेड होने का एहसास होगा, वैसे ही ये मैं मुक्त हो जाएगा, है ना। तो थॉट क्यों चलते हैं? मेमोरी से। अब आपको क्या करना है कि थॉट को मैं हूं पे ही रोकना है, उसको गति मत दो, मीन्स उसको शब्द मत दो। थॉट कभी भी चलेगा तो कोई ना कोई शब्द के सहारे चलता है, किसी ना किसी लैंग्वेज के सहारे चलता है, समझ रहे हो ना। तो थॉट को रोकने का या उसको स्लो डाउन करने का एक और भी अच्छा साधन है। जैसे जो लैंग्वेज आपको नहीं आती है या बहुत कम आती है, कोशिश करो उस लैंग्वेज में थॉट चले। जैसे मान लीजिए किसी को इंग्लिश नहीं आती या बहुत कम आती, टूटी फूटी आती है, तो जब थॉट उसकी चलेगी किस में? हिंदी में, क्योंकि हिंदी बचपन से उसने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, ठीक है ना। तो जब हिंदी में बहुत सारी थॉट चल रही है, तो वो क्या करे, अब थॉट को चलाने की कोशिश करो इंग्लिश में, बस थॉट शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश के शब्द ही ज़्यादा नहीं आते आपको, समझ रहे हो ना। ऐसे लैंग्वेज में थॉट चलाओ कि जो लैंग्वेज आपको ज़्यादा नहीं आ रही, जिसके शब्द आपके मन में ज़्यादा नहीं भरे हैं। जो शब्द ज़्यादा भरे होंगे उसमें फिर थॉट बहुत चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने शब्द आपने इकट्ठे किए हुए हैं लैंग्वेज के, है ना। तो अब अपनी लैंग्वेज बदल दो और कोशिश करो मन को ये बोलो कि अब इस लैंग्वेज में चलो तुम, वो अपने आप स्लो हो जाएगी। क्योंकि जब लैंग्वेज ही नहीं आ रही तो सोचोगे कैसे, समझ रहे हो ना। तो ये भी एक ट्रिक है, एक ट्रिक है स्लो डाउन करने का, लेकिन इसके लिए भी होश चाहिए। आप होश में हो तो ही कर पाओगे, होश नहीं तो नहीं कर पाओगे, तो उसी में बहते चले जाओगे हिंदी लैंग्वेज में, है ना। तो थॉट चलने का कारण क्या है? पहला कारण है कि हम बेहोश हैं, अंधकार है। बेहोश का मतलब अंधकार, प्रकाश की कमी है। प्रकाश कम होगा तो थॉट चलेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि प्रकाश बिल्कुल नहीं है, प्रकाश तो है। प्रकाश अगर बिल्कुल नहीं होगा तो भी थॉट नहीं चलेंगे। जैसे गहरी नींद है ना, अगर नींद काफ़ी गहरी है तो वहाँ पे थॉट नहीं चलेंगे, ये चलेंगे भी तो बहुत कम, एक दो ऐसे चलेंगे कभी, नहीं तो एकदम से स्लो डाउन हो जाएंगे खट से, है ना। क्योंकि प्रकाश बहुत कम हो गया। अब प्रकाश अगर बीच में आ गया, मीन्स कुछ प्रकाश है कुछ अंधकार है, तो वहाँ थॉट ज़्यादा चलेंगे। और ऐसे ही थॉट्स को फिर ड्रीम बोलते हैं। ड्रीम, ड्रीम का क्या मतलब है? ड्रीम का यही मतलब है कि वहाँ पे थोड़ा प्रकाश है और थोड़ा अंधकार है। तो ये जो आपके थॉट चल रहे थे, यही वहाँ पे दृश्य बन जाते हैं, सीन, और आपको ड्रीम के रूप में दिखने लगते हैं। ये दिन के थॉट ही होते हैं जो वहाँ ड्रीम बन जाते हैं। ड्रीम कोई अलग से नहीं आता, क्योंकि इस समय मन में थॉट चल रहे हैं, और ड्रीम भी इसी मन में ही तो आता है ना, कोई अलग मन थोड़ी होता है। यही मन है जहाँ जो जिसमें अभी थॉट चल रहे हैं, इसी मन में ड्रीम आएगा। तो यही थॉट ही आपको ड्रीम की तरह, यानी कि एक दृश्य, वास्तविक दृश्य की तरह लगने लगते हैं। क्यों लगने लग गए? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस लेवल और कम हो गई। तो कॉन्शियसनेस लेवल जितनी कम है, उतनी ही झूठी चीज़ें सत्य लगने लगती हैं।
समझ रहे हो ना? कॉन्शियसनेस लेवल अगर कम है तो झूठी चीज़ें सत्य लगने लगती हैं। जैसे ये जगत आपको सत्य क्यों लग रहा है? क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल कम है ना? और ज्ञानी को ये जगत असत्य लगता है, ज्ञानी को यह जगत झूठा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस लेवल हायर हो गई है। ध्यान से, ज्ञान से उसने अपने कॉन्शियसनेस लेवल को हायर कर लिया। तो जैसे ही वो हायर होगा तो ये सब आपको झूठा लगने लग जाएगा। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख सब कुछ झूठा लगेगा, है ना? क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल हायर हो गई है ना? तो ड्रीम में क्या होता है कि जैसे ही आप ड्रीम से जगते हो, समझ रहे हो ना? ड्रीम से आप जैसे ही जगते हो तो जगने का क्या मतलब हुआ कि आपकी मन की कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? यही तो जगना कहलाता है। जगना का मतलब है कि अवेयरनेस बढ़ गई। तो अवेयरनेस जैसे ही बढ़ी वैसे ही ड्रीम टूट गई, है ना? तो ऐसा नहीं कि ड्रीम टूटी तो हम जग गए, ऐसा नहीं है। आप जगे तो ड्रीम टूट गई, क्योंकि जगने के साथ ड्रीम नहीं चल सकता। वो ड्रीम झूठा हो जाएगा, वहाँ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए एक विशेष लेवल चाहिए कॉन्शियसनेस की, अवेयरनेस की विशेष लेवल चाहिए। उसी लेवल में वो चल सकता है। और जो भी चलेगा वहाँ पे दृश्य, जो भी पर्दे पे आएगा वो आपको सत्य लगेगा। अभी मान लीजिए आपके ड्रीम में आ गया शेर। अब आप अपने कमरे में लेटे हो, लेकिन अगर शेर आ गया और जंगल दिख गया उसमें, तो आपको सत्य लगेगा और आप डरोगे, भागोगे, चिल्लाओगे, बचाओ बचाओ करोगे। तो जैसे यहाँ डरते हो ऐसे वहाँ भी डरोगे। तो क्यों डर रहे हो? क्योंकि वो आपको रियल दिख रहा है, रियल लाइन, रियल शेर है आपके लिए, इसीलिए तो चिल्ला रहे हो ना। तो रियल क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी अवेयरनेस लेवल डाउन हो गई है। और जैसे ही आप जागोगे, अवेयरनेस लेवल बढ़ी, तो जो रियल लग रहा था वो झूठा हो गया। ठीक है ना? तो ये अभी जगत और ये जीवन आपको क्या लग रहा है? रियल। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम सो रहे हैं। अगर आपको अपने सिवा कुछ भी रियल लग रहा है तो इसका मतलब अभी भी मन सो रहा है, कुछ डिग्री में अभी भी सो रहा है, अभी भी वहाँ पे अनकॉन्शियसनेस है ना? और जैसे ही वो और जगेगा तो जो अभी रियल लगता है वो अनरियल हो जाएगा। इसीलिए संत यहाँ पे बोलते हैं कि ये जगत स्वप्न है ना? वो बार बार यही कहते हैं कि जगत क्या है? स्वप्न है। जगत वास्तविक नहीं है, जीवन वास्तविक नहीं है, ये सब स्वप्न है। हम हम लोग स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि हम जगत को डायरेक्ट नहीं देख सकते, है ना? हम जगत को डायरेक्ट नहीं देख सकते। हम किससे देखते हैं? मन के थ्रू। समझ रहे हो ना? जो साक्षी है, साक्षी डायरेक्ट जगत को नहीं परसीव कर सकता। साक्षी आता है मन में, मन आता है इंद्रियों में, और फिर इंद्रियां जगत में जाती हैं। ठीक है ना? तो मन के थ्रू करते हैं। और अगर आपका मन सोया हुआ है तो ये जो सोने की मन की क्वालिटी है ना, ये आपके परसेप्शन को प्रभावित करेगी। समझ रहे हो? मन की जो क्वालिटी होती है ना, जो अवेयरनेस लेवल होती है, वो आपके परसेप्शन को प्रभावित करती है। मन की अवेयरनेस लेवल कम है तो आपका परसेप्शन डिफरेंट होगा। मन की अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है तो उस समय आपका परसेप्शन दूसरा हो जाएगा। और मन के थ्रू ही देखना है, और कोई उपकरण नहीं है। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो माइंड है, और माइंड के बाद 5 सेंसेस हैं। अब जैसे आपकी आँख है, आँख में रोशनी कम है तो कोई भी चीज़ आपको साफ नहीं दिखाई देगी। नज़दीक की या पास की, आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो पढ़ ही नहीं पाओगे, साफ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए फिर हम चश्मा लगाते हैं, इसीलिए फिर हम ऑपरेशन कराते हैं, है ना? अब मन आया आपकी आँख में, लेकिन अब आँख में खराबी है, मन में खराबी नहीं है, आँख में। आँख में खराबी है तब बाहर नहीं देख पाओगे। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मन में खराबी है, मन में खराबी का मतलब उसके अवेयरनेस लेवल से है। मन में वही खराबी आती है, उसकी अवेयरनेस क्या है मन की।
मन में अगर अंधकार है, अंधकार अधिक है, प्रकाश कम है, तो वो बाहर जो भी देखेगा उसको रियलिटी नहीं दिखाई पड़ेगी, उसको कुछ का कुछ दिखाई पड़ेगा, है ना। जैसे कई बार अंधकार में हम लोग भूत प्रेत देख लेते हैं कि भूत खड़ा हुआ है, प्रेत खड़ा हुआ है, देखते हैं, अंधकार है इसलिए देखते हैं। ऐसे ही जब मन में अंधकार होगा तो भी आपको कुछ का कुछ दिखाई पड़ेगा, है ना। तो अगर मन में अवेयरनेस कम है, इसका मतलब मन की पावर कम हो गई। जैसे आपके आँख की पावर कम हो गई, तो आँख की पावर कम हो गई तो बाहर आप साफ नहीं देख पाओगे। ऐसे ही मन की अवेयरनेस कम है तो मन की पावर कम हो गई। समझ समझ रहे हो ना। तो जैसे ही मन की पावर कम होगी तो आप जीवन को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाओगे, है ना, क्लियर नहीं देख पाओगे आप। जैसे आपके सामने कोई परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आई, तो उस सिचुएशन को आप पूरा नहीं देख पाओगे। सिचुएशन आई है, उसका मतलब क्या है ना, क्यों आई है, वो चीज़ आप नहीं देख पाओगे, आप कुछ और ही देख लोगे, है ना। क्योंकि अवेयरनेस लेवल मन की कम है तो वो आपको कुछ और ही दिखा देगा और आप उसमें सुखी दुखी हो जाओगे। जबकि अगर मन की अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है तो कोई भी जब सिचुएशन आएगी तो आप उसमें कुछ और देखोगे, और हो सकता है उसी सिचुएशन में आप शांत बने रहो, स्टेबल बने रहो और खुश हो जाओ, क्योंकि अब आपके मन ने कुछ और दिखा दिया आपको। तो जिस सिचुएशन से आप दुखी हो रहे थे उसी से आप प्रसन्न हो सकते हो। तो मन में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, या तो उसकी अवेयरनेस ज़्यादा होती है या कम होती है या बीच में होती है ना। वो घटती बढ़ती रहती है गुणों के कारण। तो आप क्या बाहर देखते हो वो निर्भर करता है मन पे। समझ में आ रही ना, बाहर। और मन केवल बाहर ही नहीं देखता, वो भीतर भी देखता है। आपके जो भीतर का जीवन है ना वो भी मन ही डिसाइड करता है। आप भीतर क्या हो रहा है वो भी मन ही करेगा। भीतर आप शांत हो कि टेंशन में हो कि डिप्रेशन में हो कि एंजाइटी है कि फियर है, हैट्रेड है, किसी के लिए जेलसी है, क्या है आपके मन में, वो भी आपका सब मन ही डिसाइड करता है ना। जितना अधिक अंधकार मन में बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, अनअवेयरनेस जितनी ज़्यादा आएगी उतने ही आपके निगेटिव इमोशंस, निगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलेंगे। जितनी अवेयरनेस मन की बढ़ेगी उतने ही आपकी पॉजिटिविटी मन की बढ़ जाएगी। पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नहीं तो निगेटिव चलेंगे। और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप थॉट्स और इमोशंस दोनों ये समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, है ना। आप इनसे ऊपर उठ जाओगे, मीन्स थॉट्स और इमोशंस फिर नहीं आएंगे उस तरह के, वो आपको प्रभावित भी नहीं करेंगे और बहुत कम आएंगे। तो आप इमोशन से भी मुक्त होते जाओगे और थॉट से भी मुक्त होते जाओगे, अवेयरनेस लेवल अगर और बढ़ गई तो। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ध्यान में थॉट ज़्यादा चलती है तो कैसे कंट्रोल करें, है ना, यही है ना। तो अब इसको कंट्रोल करने का एक और फिजिकल मेथड भी है। पहले थोड़ी देर प्राणायाम किया करो, क्योंकि ये जो प्राणायाम है, आपका प्राण है, ये डायरेक्ट आपके मन को प्रभावित करता है। मन और प्राण में संबंध है ना। तो पहले शुरू में थोड़ी भस्त्रिका करो, सांस लो छोड़ो, लो छोड़ो, लो छोड़ो। तो इससे क्या होगी, एक ऊर्जा क्रिएट होगी आपके अंदर, एनर्जी क्रिएट होगी, और ये एनर्जी फिर आपको सहयोग करेगी ध्यान में। आप एनर्जी नहीं पैदा करोगे, अपने आप ऐसे बैठ गए तो थॉट ही चलेंगे ज़्यादा, है ना। तो पहले प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, या और जो भी आप कर सकते हो, या बंद लगाओ, मूल बंद,
उद्यान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद लगाओ। कुंभक करो, वाय कुंभक, इनर कुंभक, कुंभक करो। इससे आपकी जो सोई हुई ऊर्जा वो जागेगी, आपकी प्राण ऊर्जा जागेगी। प्राण ऊर्जा जागेगी तो वो मन पे प्रभाव डालेगी, मन को प्योरीफाई करेगी, क्लीन करेगी, तो थॉट अपने आप कम हो गए। समझ में आ रही ना? इसीलिए योगा फिलॉसफी में, पतंजलि योगा में पहले प्राणायाम है फिर ध्यान है। समझ रहे हो ना? पहले प्राणायाम, इसीलिए प्राणायाम को पहले रखा गया, फिर ध्यान को रखा गया। अब कुछ लोग बिना प्राणायाम के ध्यान करने लगते हैं, इसीलिए ध्यान में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पहले कम से कम आधे घंटे प्राणायाम कीजिए और थोड़ा कठिन प्राणायाम करो, है ना, जिससे आपकी जो प्राण ऊर्जा एकदम से स्टोन बन गई है ना, जम गई है, वो एकदम से फ्रीज हो गई है, आपके चक्रों पे ऊर्जा फ्रीज है, प्राण ऊर्जा। तो थोड़ा सा उस पर जब लगाओगे ताकत तो थोड़ी सी वो मेल्ट होगी, है ना, एक्टिव होगी। नहीं तो डीएक्टिव हो गई है सब, ऐसे वो काम ही नहीं कर रही है। जैसे कोई गाड़ी का इंजन बंद पड़ा है सालों से, ठीक है ना, सालों से बंद है, अब उसको किसी तरह से स्टार्ट करना ना, तो उसमें धक्का देना पड़ेगा। 2-4 लोग मिलकर धक्का दो उसको, धीरे धीरे इंजन गर्म होगा, इंजन ठंडा हो गया, गर्म होगा, फिर उसमें एनर्जी बनेगी, तब वो गाड़ी चलेगी। ठीक है ना? तो कुंभक करो, इनर एंड आउटर बोथ कुंभक बंद लगाओ, मूल बंद, उद्यान बंद, भस्त्रिका करो। जोर जोर से सांस लो, छोड़ो, नाक से लो, मुंह से छोड़ो, मुंह से लो, नाक से छोड़ो, या नाक से लो, नाक से छोड़ो, मुंह से लो, मुंह से छोड़ो, है ना। सांस के साथ खेलो थोड़ी देर। जब सांस के साथ खेलोगे तो ऊर्जा आपकी फिर एक्टिवेट होगी। फिर इस ऊर्जा का उपयोग ध्यान में करो। जब थोड़े से थक जाओगे ना, तो अपने आप आपके थॉट नहीं चलेंगे, ऐसे बैठे रहोगे और पता ही नहीं चलेगा थॉट चल रहे कि नहीं, सुन्न हो जाओगे, है ना। हाँ, तो प्राणायाम का भी उपयोग किया जाता है। तो पहले चीज़ों को समझो, उसको ना, चीज़ों को समझ के और उसके बाद फिर साधना करो। जब समझ के साधना करोगे तब बहुत तेज़ी से गति कर जाओगे। बहुत से साधक भटकते हैं ना इधर उधर, इधर भी भटक रहे हैं उधर भी, क्योंकि वो समझते कुछ नहीं है, वो बस साधना कर रहे हैं, है ना। अगर आप पहले समझ के फिर साधना करते हो तो आपको ज़्यादा नहीं भटकना पड़ता, आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे चोट करोगे ना। ध्यान क्या है? अब सालों से लोग ध्यान कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो पहले चीज़ों को समझो, ध्यान क्या है, क्या क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है ना। अब थॉट चल रहे हैं तो इसको कैसे रोका जाए। थॉट क्यों चलते हैं? क्योंकि मन आपका ठंडा है ना। मन ठंडा रहेगा तो थॉट चलेंगे, अंधकार है मन में, थॉट चलेंगे। उसको गर्मी दो, और गर्मी क्या कहाँ से दोगे? सांस से, सांस से ही गर्मी मिलेगी मन को ना। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, बाहर रोको, अंदर रोको। ऐसे इस तरह के कई ढंग हैं, है ना, लेकिन आराम से करना। कई बार मसल्स में दर्द होने लगता है, तो आराम से करो। कुंभक लगाओ, और कुंभक में जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोको। कुंभक कैसे करते हैं? इस श्वास को रोकना कुंभक है, सांस को बस रोकना है। और क्या। योगा फिलॉसफी पढ़ा नहीं क्या? योगा फिलॉसफी यही तो है, पूरक, रेचक, कुंभक। कुंभक ध्यान में बहुत सहयोगी है, बंद और कुंभक, है ना। सांस को रोकना, जैसे अंदर सांस ले लिया तो अंदर ही रोक के रखो उसको थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर रोक सकते हो। फिर बाहर सांस छोड़ो,
और शरीर को रिलैक्स कर लो, है ना। या बाहर सांस छोड़ो, बाहर ही रोक दो उसको, कर सकते हो अगर। तो ऐसे बाहर सांस रोको, भीतर सांस रोको, कुंभक कहते हैं इसको। तो ये कुंभक वगैरह आपको सहयोग करेगा, है ना। तो फिर थॉट नहीं चलेंगे। तो चीज़ों को केवल बस समझना है कि अंदर आपके मेमोरी है, एक थॉट है। चेतना जैसे ही जगती है वैसे ही मैं हूँ की थॉट आती है। वेदांत में इसको वृत्ति बोलते हैं, मैं हूँ। अब यही मैं हूँ बदलती रहती है बड़ी स्पीड से, जिसको आप कहते हो ना बहुत से थॉट चल रहे हैं। तो ये मैं हूँ ही मेमोरी का सहारा लेकर के आपको तमामों तरह के पुराने विचार पैदा करेंगे, है ना। पुराना जो कुछ हुआ है ना, वो मेमोरी से लेते रहते हैं वहीं से, वो बदल बदल के आपको दिखाता रहेगा। ये मैं हूँ थॉट ही है जो आपको अलग अलग दिखता रहता है ना। मेमोरी अपने आप थॉट नहीं बनती है। ये मैं हूँ वृत्ति मेमोरी से मिल करके अलग अलग तरह से रूप रंग बदलती है ना। नहीं तो मेमोरी से ऐसे नहीं निकलेंगे थॉट। अगर वहाँ पे मैं हूँ नाम की वृत्ति नहीं है तो थॉट नहीं आएंगे, है ना। जैसे किसी को सुला दो तो सोते ही क्या होता है, मैं हूँ जो वृत्ति है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब क्या थॉट आएंगे उसको? नहीं आएंगे। अगर गहरी नींद में उसको कर दिया या उसको बेहोश कर दिया किसी को, तो मैं हूँ वृत्ति गायब हो गई, तो अब थॉट नहीं आएंगे उसको। समझ रहे हो ना। उस समय नहीं आएंगे। जैसे ही मैं हूँ की वृत्ति आएगी वैसे थॉट आने फिर शुरू हो जाएंगे। तो थॉट तभी आएंगे जब मैं हूँ वहाँ पे है, मैं हूँ की वृत्ति है। ये मैं हूँ मेमोरी से प्रभावित है। आपके भीतर जो मैं हूँ है वो क्या है, मेमोरी से प्रभावित, बस। और इसी के प्रभाव को हटाना है। आप प्रभावित हो जाओ, मेमोरी से प्रभावित ना हो। इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या है कि आपकी चेतना जो भी काम करती है या आपके भीतर जो मैं हूँ है या ये जो भी काम करता है ये उस मेमोरी के अनुसार करता है। मेमोरी में अनुभव भरे हुए हैं तो उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करता रहता है। वहीं से ला के वो कोई नए ढंग से नहीं रिस्पॉन्ड करता। जैसे भी कोई नई सिचुएशन आएगी तो तुरंत ही मेमोरी से ही ले लेगा उसका सल्यूशन, और मेमोरी से ले करके रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्शन करेगा। इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। बार बार वो यही करता रहता है। तो कंडीशनिंग को तोड़ना होता है ना। मीन्स आप मेमोरी का उपयोग मत करो, नए ढंग से रिस्पॉन्ड करो। चेतना जो है नए ढंग से किसी सिचुएशन के खिलाफ में रिस्पॉन्ड कर रही है, वो मेमोरी का सहयोग नहीं ले रही है। तो इससे क्या होता है, आपकी कंडीशनिंग टूटती है ना। कंडीशनिंग को तोड़ना होता है। और ये कंडीशनिंग तभी टूटेगी जब आप थोड़ा होश में रहोगे। होश में नहीं हो, बेहोश में हो, तो वही पैटर्न आपका मशीन की तरह चलता रहेगा ऐसे। इसलिए उसको ख़त्म करना है, कंडीशनिंग को। बंधन का कारण कंडीशनिंग भी तो बताया गया है ना, कि आपके जो बंधन का कारण है वो भी कंडीशनिंग ही है ना। और कंडीशनिंग का मतलब है कि आपकी जो मेमोरी है वो आपके मैं के साथ में थॉट बन करके बाहर निकलती है, या वही आपके कर्मों में जाती है। सुबह से शाम तक जो आप कर्म करते हो ना, कि सुबह उठे, टॉयलेट गए, ब्रश किया, नाश्ता किया, ऑफिस गए, वही कंडीशनिंग है ना। ऑफिस में आपके ऑफिसर ने कुछ कहा तो गुस्सा हो गया, वही गुस्से का संस्कार है, वही कंडीशनिंग है। तो वही आप बार बार रिपीट करते रहते हो, आदत पड़ गई है। उसी आदतों को, हैबिट्स को कंडीशनिंग बोलते हैं।
है ना। कंडीशनिंग बाहर जो आपके कर्मों में दिखाई पड़ती है, रिपीटिशन, वही कंडीशनिंग हो गई है। गाड़ी चलाते हो रोज रोज, उसकी कंडीशनिंग हो गई है ना। अब उसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बिना दिमाग के भी गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि कंडीशनिंग हो गई ना मन की। तो बाहर वही कंडीशनिंग कर्मों में आती है, और भीतर संस्कार बन गए हैं उसके मन पे उसके संस्कार बार बार बन गए हैं, क्योंकि बार बार रिपीट किया ना, तो गहरे संस्कार बन गए हैं। अब उसके लिए आपको होश में आने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहोश हो तो भी वो हो जाएगा, है ना। लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ये कंडीशनिंग है उनकी। अब उनकी बुद्धि की ज़रूरत गाड़ी में नहीं है, बुद्धि तो बातचीत में लगाया हुआ है, और जो कंडीशनिंग है उससे गाड़ी चल रही है ना। अपने आप ब्रेक लग रहा है, अपने आप एक्सीलेटर दब रहा है, अपने आप सब हो रहा है उनका कंडीशनिंग से। तो कंडीशनिंग का मतलब है कि जो इम्प्रेशंस पड़ गए हैं, मेमोरी जो बन गई है ना, उसको तोड़ना। और वो तभी टूटेगा जब आप होश में आओगे। मैं जब होश में आएगी, नहीं तो आप मेमोरी के फ्लड में या मेमोरी के समुद्र में डूबते रहोगे, है ना। मेमोरी क्या है, एक समुद्र है, जन्मों जन्मों की मेमोरी है, उसी में डूब रहे हो, उससे बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। आपकी जो मैं हूँ है, वो क्या कर रही है, मेमोरी में डूबी हुई है। जैसे मेमोरी एक कुआं है या तालाब है, उसमें मैं हूँ नाम का व्यक्ति डूब गया है ना। बाहर नहीं आ पा रहा है, परेशान है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसी में डूबा है। अब वो कैसे उससे बाहर आ जाए। मेमोरी से अगर वो छूट गया, बाहर आ गया, तो समझो जेल से छूट गया, अब वो मुक्त हो गया। बाहर नहीं आएगा तो मुक्त नहीं हो सकता। मेमोरी हावी है उसकी, जन्म जन्म को लगातार काम कर रही है ना। जो आपकी साइकोलॉजिकल मेमोरी है ना, साइकोलॉजिकल मेमोरी, इमोशनल मेमोरी, कुछ मेमोरी होती है नॉर्मल मेमोरी, जैसे ब्रश करना, खाना खाना, किसी से बात, तो नॉर्मल मेमोरी बंधन का कारण नहीं है ना। जैसे आप कहाँ रहते हो, आपके माँ बाप का क्या नाम है, आपने पढ़ाई कहाँ से की, ये सब नॉर्मल मेमोरी है, ये बंधन का कारण नहीं बनती हैं। ये तो ज़रूरी है। आपने कोई लैंग्वेज सीखी है, वो ज़रूरी है। कंप्यूटर सीखा है, ड्राइविंग सीखी है, ये सब मेमोरी आपको बंधन नहीं देती हैं। बंधन देती हैं जो साइकोलॉजिकल मेमोरी होती है, इमोशनल मेमोरी होती है, वो आपको मैं को पकड़ के रखती हैं। मैं उसमें बन जाता है ना। कर्मों और भी तरह के पाप पुण्य कर्म होते हैं जिनकी मेमोरी बनती है, उससे भी मैं बन जाता है। तो वो सारे के सारे संस्कार मेमोरी आपको ख़त्म करने हैं, उनसे बाहर आने हैं। और बाहर आने का एक ही तरीका है कि मैं होश में आए, है ना। वहाँ अंधकार है, मैं का प्रकाश बढ़ाओ, अंधकार जैसे जैसे कम होगा, आप मेमोरी से मुक्त होते जाओगे, बंधन से मुक्त होते जाओगे, अज्ञान से मुक्त होते जाओगे, और मैं पूरी तरह से एक दिन मुक्त हो जाएगी। ठीक है। तो मैं की ही मुक्ति होती है, और मैं झूठी है। इसीलिए कहते हैं कि ये ज्ञान और अज्ञान दोनों झूठा है, बंधन और मुक्ति दोनों झूठी है, ये सत्य नहीं है। मुक्ति भी सत्य नहीं है, बंधन भी सत्य नहीं है। तो ऐसे झूठा खेल चल रहा है, कोई भी सत्य चीज़ नहीं है इसमें। लोग सोचते हैं कि ये ज्ञान सत्य है या लिबरेशन सत्य है, ऐसा नहीं है। दोनों उसी लेवल पे हैं। क्योंकि आप मुक्त किसको कर रहे हो, मैं को मुक्त कर रहे हो ना। अब मैं तो झूठी है, रिफ्लेक्शन है केवल कॉन्शियसनेस का। ये जो मैं आती है ना सुबह, ये कॉन्शियसनेस का एक रिफ्लेक्शन मात्र है बस, ये वास्तविक नहीं है। तो जब मैं वास्तविक नहीं है,
तो आपका सुख और दुख कैसे वास्तविक हो सकता है? क्योंकि मैं ही तो अनुभव कर रही है ना सुख और दुख। सुख और दुख का अनुभव कौन कर रहा है? मैं। और मैं रिफ्लेक्शन है, झूठा है, तो सुख और दुख कैसे सत्य हो सकता है ना? आपके अंदर अगर कोई भय है या कुछ भी चीज़ है ऐसी, या प्रेम है या घृणा है, वो मैं में ही तो होता है। तो मैं झूठा तो सारी चीज़ें झूठी होंगी। सुबह से शाम तक कौन काम करता है? मैं। ये मैं ही तो सुबह से शाम तक काम करती है ना। तो जब मैं झूठी है तो इसने जितने भी काम किए हैं वो सच्चे होंगे? क्यों? तो वो सारे काम भी तो झूठे ही हो जाएंगे ना। जो भी भोग आता है, सिचुएशन आती है, कौन फेस करता है? मैं। सुख दुख मैं भोगती है, तो उसको सच्चा क्यों मानते हो? ये सुख है दुख है सच्चा है, ये काम मैंने किया है ये सच्चा है। कहाँ से सच्चा है? वो दिन भर काम करेगी, रात में गायब हो जाती है। सच्ची होती तो गायब क्यों होती? तो आपके द्वारा कोई भी अचीवमेंट सक्सेस सच्चा कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं ना मैंने ये अचीव कर लिया, मैं बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ। कहाँ से धनी हो? कौन कह रहा है मैंने अचीव किया है? ये मैं हूँ नाम की वृत्ति, थॉट ही तो कह रही है ना कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं धनी हूँ, नेम फेम मैंने गेन किया। तो ये तो खुद ही झूठी है, अनरियल। इसको मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या का मतलब है कि जो वास्तविक नहीं है ना। वो काम के लिए आती है, काम करती है, चली जाती है। कल बताया था जैसे नौकरानी आती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है, फिर घर चली जाती है। ऐसे ही ये मैं हूँ नाम की एक थॉट है, जो वृत्ति है, जो आती है, ये दिन भर काम करती है, रात में चली जाती है। तो इसको इस तरह से समझो तो जीवन एकदम से सरल हो जाएगा। ये मैं हूँ सुखी हो जाती है, दुखी हो जाती है, इसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हर्ट हो जाती है, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, बहुत सी चीज़ें इसी में आती हैं। लेकिन अब वहीं पे तर्क करना चाहिए कि ये जो भी चीज़ें अभी जो फीलिंग हो रही है क्या है सत्य है? जो तरह तरह के थॉट आ रहे हैं सत्य हैं क्या? थॉट भी तो मिथ्या है ना, अनरियल है। कहाँ से सत्य है? तो चीज़ों को समझना होता है केवल, है ना। समझ ही मुक्ति है। मुक्ति को ऐसा नहीं कि समाधि लगाओगे तब आएगी, समझ से भी मुक्ति आ जाती है। चीज़ों को समझो और उस समझ को अप्लाई करो, है ना। उसको स्मृति में रखो, उसका मतलब उसको ध्यान में रखो और अप्लाई करो जीवन में। जब भी परिस्थिति आए तो उस ज्ञान को अप्लाई करो, समझ को अप्लाई करो। जब अप्लाई करोगे तो बंधन में नहीं पड़ोगे, मुक्त रहोगे वहाँ। तो मुक्ति ऐसा नहीं कि होगी, तुम पहले से ही मुक्त हो। क्योंकि जिसको मुक्त करने में लगे हो वो झूठा है, और जो वास्तविक आत्मा हो तो पहले से ही मुक्त है। वहाँ पे कोई बंधन ही नहीं है, वहाँ पे कोई कर्म नहीं है, वहाँ कोई भोग नहीं है। तो जो साक्षी है आत्मा है वो तो पहले से ही मुक्त है। वो ऐसा नहीं कि तुम ध्यान करोगे तब मुक्त होगी, या कोई कर्म करोगे तो मुक्त होगी, या साधना करोगे तो मुक्त होगी। आत्मा पहले से ही मुक्त है। जो शुद्ध आत्मा है वो पहले से ही मुक्त है। और जिसको मुक्त करने में लगे हो वो झूठा है। सारी मेहनत जो की जा रही है झूठे को मुक्त करने के लिए, जो वास्तव में है ही नहीं है, उसी को मुक्त करने के लिए इतनी साधनाएं हैं, है ना। जब इनको समझोगे ना तो आप मुक्ति तो अपने आप ही पहले से ही मुक्त हो। आत्मा को क्या मुक्त करना? ये लो।